नमस्कार। आप सुन रहे हैं संजय आरजू बड़ौतवी द्वारा लिखित पुस्तक नई पीढ़ी की नई चुनौतियां से उनकी चर्चित कहानी यादों की पेटी मृद्विका की आवाज में सिर्फ बुक ऑडियो पर। कहानी यादों की पेटी। अपने नए फ्लैट की बालकनी में खड़ा अशोक आज बहुत संतुष्ट था। छठी मंजिल पर स्थित ये 3 कमरों वाला खूबसूरत फ्लैट ठीक उसके सपनों जैसा था। जीवन के 40 बसंत पार करने के साथ ही अपने घर खरीदने की खुशी में डूबा अशोक आज बालकनी से दिखाई दे रही पहाड़ी, जो कि बारिश के बाद हरियाली से ढक गई थी, को देखते देखते यादों के समंदर में गोते लगाने लगा। गृह प्रवेश के दिन उसने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था। ऑफिस के दोस्त, नई कॉलोनी के पड़ोसी और जिस घर में अशोक अभी तक रहता रहा था, वहां के मकान मालिक सहित सभी लोग कार्यक्रम में शरीक हुए। दूर घर से भी अशोक ने रिश्तेदारों को न्योता भेजा था। कुछ लोग वहां से भी आए और कुछ लोग जीवन की व्यस्तताओं की वजह से नहीं भी आ पाए। वो दिन बहुत खास था। अशोक को याद आ रही थी मेहमानों की चहल पहल, सुबह नहाने की जल्दी, फिर पंडित जी का आगमन और हवन के मंत्र। सब कुछ एक सपने की तरह अशोक की आंखों के सामने से गुजरने लगा। शाम ढले नए अपार्टमेंट की पार्किंग में आयोजित उस छोटे से कार्यक्रम में जितने लोग आए थे, सभी ने उनके नए फ्लैट को सराहा था। खासकर ड्राइंग रूम में प्रवेश करते ही सामने एक छोटी सी स्टूल पर रखा पिताजी का हुक्का, जो बड़ी शान से अशोक के पिताजी अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक पीते आए थे। इस हुक्के के साथ अशोक का गहरा लगाव उसे याद आ रहा था। पिताजी के शाम को घर आने का समय होता था तो आंगन में माँ की आवाज गूंजने लगती थी, अशोक जल्दी आंच लगा दे, तेरे पिताजी आते होंगे, उनके हुक्के का पानी बदल दे। अशोक चाहे पढ़ रहा हो या पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रहा हो, उसे हर हाल में पिताजी के हुक्के को तैयार करना ही होता था। अशोक को उस समय बहुत बुरा लगता था। कई बार उसके साइंस के प्रैक्टिकल लिखने का काम इस हुक्के की वजह से पूरा नहीं हो पाता था और स्कूल के मास्टर जी से मार पड़ती थी, तो कई बार गुल्ली डंडा का खेल बीच में छोड़कर आना पड़ता था। आज अशोक उस बाल अवस्था के दुखों में प्यार भरा सुख ढूंढकर मुस्कुरा रहा था। साथ ही सोच रहा था कि क्या मैं भी अपने बच्चों को ऐसी किसी याद का सहारा दे पाऊंगा जो मेरे बच्चों को भी मेरी उपस्थिति का एहसास कराए। मित्रों, पड़ोसियों सबने पुराने अंदाज में सजे ड्राइंग रूम एवं उस हुक्के की खूब तारीफ की थी। कुछ तो बोल पड़े, अरे ड्राइंग रूम में हुक्का, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम अलग विचार है। बचपन की यादों के साथ जीने का यह अशोक का अंदाज सभी को पसंद आया था। यादों के इसी झरोखे में झांकते झांकते अशोक दूर निकल आया था। उसे याद आ रहा था 15 साल पहले जब पहली बार वो नौकरी पर अपने शहर से मुंबई के लिए निकला था, तो माँ ने नई पलंग की 2 चादरें अपने संदूक से निकाल कर दी थी। पिताजी ने भी चुपचाप 100 के 10 नोट ऊपर की जेब में रख दिए थे। ले, पहली तनख्वाह मिलने में थोड़ी देर लगेगी, तब तक किसी से पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे। और हाँ, वहां जाकर जब घर मिल जाए तो फोन करना। अशोक उन्हीं यादों को सांसों के साथ जी रहा था। माँ किस तरह दौड़ी दौड़ी 1-2 फीट लंबी, लगभग 1 फीट ऊंची लोहे की पेटी लेकर आई थी, जिसमें अशोक के नए जीवन की जरूरत का लगभग सारा सामान माँ ने अपने हाथों से लगाया था। चाय पत्ती और चीनी के लिए 2 जुड़वा भाइयों की शक्ल जैसे स्टील के डब्बे माँ ने एक के बजाय 2 प्लेट ये कहते हुए रखी कि कोई दोस्त आएगा तो कहाँ बर्तन ढूंढेगा। 4 कटोरियां, 2 ग्लास, 2 ओढ़ने की चादर, 2 महीने तक खत्म न हो इतनी सारी हाथ की बनी नमकीन मट्ठी, सब कुछ जैसे कल की ही बात थी। इसी पेटी में एक चोर जेब भी थी, जिसे माँ ने बताया था कि रोजमर्रा के खर्च के पैसे पेटी की इसी चोर जेब में रखना। आज भी कभी कभी अशोक उस चोर जेब में झांक ही लेता, शायद वहां कोई पुराना रखा नोट मिल जाए। उसके बाद अशोक का मुंबई से पूना, फिर शिमला, बैंगलोर ट्रांसफर होता रहा और आज हैदराबाद में है। अशोक के जीवन में इस दौरान काफी बदलाव भी आए। अशोक की शादी मधु के साथ नौकरी के कुछ दिन बाद ही हो गई थी। फिर दोनों ने जीवन की गाड़ी को मिलकर आगे बढ़ाया और उनके घर में दीपक और दीप 2 बेटे हुए।
इस पूरे समय में गृहस्थी बढ़ने और जगह बदलने का सिलसिला तो चलता रहा, परंतु अशोक ने कभी उस लोहे की पेटी को अपने घर से अलग नहीं होने दिया। अशोक को कभी कभी घर की याद आती तो वो इस पेटी के पास आकर बैठ जाता और धीरे से उस पर हाथ फेरता, मानो बूढ़ी माँ के सफेद बालों को हल्के हाथ से सहला रहा। लोहे की इस पेटी से अशोक के इस लगाव से मधु भी अनजान नहीं थी। मधु भी समझती थी, आखिर वो भी अपनी सभी पुरानी यादें छोड़कर एक दिन अशोक का हाथ पकड़े जीवन की इस राह पर चली आई थी। अशोक, सुन रहे हो? देखो दरवाजे पर कौन आया है। किचन में व्यस्त मधु जोर से चिल्लाकर अपनी मजबूरी के साथ अशोक से कह रही थी। अशोक को मानो नींद से अचानक किसी ने जगा दिया हो। तभी अशोक ने सुना मुख्य दरवाजे की घंटी बज रही थी। अशोक ने दरवाजा खोला, सामने कारपेंटर खड़ा था। अशोक को याद आया कि आज से घर में लकड़ी की अलमारी का काम होने वाला था। तब तक मधु भी ड्राइंग रूम में आ गई। मधु कारपेंटर से कह रही थी, भैया एक कमरे में गेस्ट के हिसाब से अलमारी बनवानी है और एक कमरा बच्चों की पढ़ाई का रहेगा और तीसरा कमरा हमारा बेडरूम है। कारपेंटर ने पूछकर घर नाप लिया। मधु हर कमरे में घूम घूम कर कारपेंटर को समझा रही थी। घर के हर सामान और हर सदस्य की जरूरत का इंतजाम लकड़ी की अलमारियों में हो रहा था। अशोक ने मधु से पूछा, अच्छा, इन सब इंतजाम में माँ की लोहे की इस पेटी को कहाँ रखोगी? मधु ने थोड़ा समझाते हुए अशोक से धीरे से कहा, देखो, अब हम अपने घर में रह रहे हैं, अब हमें बार बार तो घर शिफ्ट करना नहीं है और जब इतनी अलमारियां बन जाएंगी तब इस पेटी में रखने के लिए कुछ बचेगा भी नहीं। अशोक जो कुछ इन बातों से समझ रहा था वो मानने को तैयार नहीं था। उसने मधु की बात बीच में ही काटते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है ये पेटी अब हमारे किसी काम की नहीं रही? साथ ही अशोक पूछ बैठा, तो क्या तुमने इस पेटी को निकालने का सोचा है? मधु ने खामोशी से हाँ में सिर हिलाते हुए थोड़ा चुप रहना ही अच्छा समझा। अशोक कारपेंटर की उपस्थिति को भांप गुस्से में फ्लैट से बाहर निकल गया। कारपेंटर ने अब तक सारी नपती भी निपटा ली थी। वो अब शाम को आने की बात कहकर चला गया। अशोक लिफ्ट से उतरकर अपार्टमेंट के ही गार्डन में जा बैठा। अशोक मन में सोच रहा था कि पिता के हुक्के की तरह उसने भी अपने बच्चों को देने के लिए इस पेटी को संभाल कर रखने का अरमान पाला था, परंतु इतने बड़े फ्लैट में आज उसकी यादों और सपनों के लिए जगह नहीं थी। इन नए फ्लैटों में आधुनिक सुविधाएं तो बहुत रहती हैं, परंतु दीवारें खाली खाली सी दिखती हैं। किसी को अपना कुछ सामान जिसे वो अपनी यादों के साथ रखना चाहता हो, रखने को पुराने घरों के आलों छज्जों जैसा कोई उपाय इन आधुनिक फ्लैटों में नहीं होता। अशोक को याद है जब अपने भाई बहनों के साथ दिवाली से पहले अपने हाथों से दीवारों की पुताई करने के लिए कमरे खाली करता था, तो दीवारों में बने कंगूरे वाली पुरानी अलमारियों और आलों में से हर साल यादों का पिटारा निकल आया करता था। कभी बचपन की पहनी हुई पुरानी पैंट निकल आती, तो कभी बहनों के प्यारे से कंगनों का जोड़ा जो कहीं रखकर भूल गई थी। इन छोटी छोटी चीजों के मिलने की खुशी दिवाली से पहले होने वाले इस थकाऊ काम का दुख भुला देती थी। आजकल सब कुछ लकड़ी की अलमारियों में बंद है। ना कोई टाण, ना दुछत्ती, ना दीवार ही इतनी मोटी होती है कि उनमें वो कंगूरेदार आले बन सके। अशोक अपनी खीज से परेशान बैठा फ्लैट के सामने स्थित आसमान को छूते उस हरे भरे पहाड़ की तरफ देख रहा था, जो खुद तो खूब हरा भरा एवं विशाल था, परंतु यादों का शीतल जल धीरे धीरे झरना बनकर उससे दूर हो रहा था। तभी पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर धीरे से आकर रख गया। अशोक ने बिना मुड़े ही समझ लिया मधु आई है। अशोक मन ही मन महसूस कर चुका था कि अब मधु उसे समझाने का प्रयास करेगी। तब तक मधु भी धीरे से अशोक के सामने आ खड़ी हुई और चमकती आंखों के साथ बोली, क्या हुआ, दुखी क्यों हो? अशोक ने झिड़कते हुए कहा, सामने से हटो, क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं क्यों दुखी हूँ? मधु मुस्कुराई और बोली, अच्छा चलो ऊपर घर पर चलते हैं, वहीं ड्राइंग रूम में बैठकर चाय पिएंगे, शायद कोई हल निकल आए। अशोक के पास भी कोई चारा तो था नहीं और ना ही उसे कुछ सूझ रहा था, सो उदास मन से मधु की बात मानते हुए वो मधु के साथ हो लिया।
ड्राइंग रूम में कदम रखते ही अशोक ने देखा उसके पिता का हुक्का अब लकड़ी के स्टूल पर नहीं रखा था। वो एक सुंदर सी चादर से ढकी किसी चीज पर रखा था, जो पुराने लकड़ी के स्टूल से थोड़ी ऊंची थी, और हुक्के के दोनों तरफ फूलों से सजे 2 गमले भी रखे थे। अशोक को पल भर के लिए लगा पिताजी का हुक्का ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेने वाले खिलाड़ी की तरह चमक रहा था, एकदम अलग, ऊंचा और चमकदार। अशोक की नजर हुक्के से गुजरती हुई नई चादर में लिपटे उस स्टैंड पर गई, जिस पर आज मधु ने हुक्का रखा था। वो माँ की दी हुई वही लोहे की पेटी थी, जिसे मधु ने एक सुंदर चादर में लपेटकर ड्राइंग रूम में रख उसके दोनों ही तरफ गमले लगाकर सुंदर अंदाज में सजा दिया था। पूरा कमरा चमक रहा था। पिताजी के चमकते पीतल के हुक्के को भी मानो माँ की यादों का सहारा मिल गया था। अशोक ने खुशी से मधु की तरफ मुड़कर धन्यवाद भरी नजरों से देखा, तो मानो मधु कह रही हो, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं, क्या तुम्हारी खुशी मेरी खुशी नहीं है? और मुस्कुराते हुए तपाक से बोली, हाँ, अगर तुम चाहो तो हमें इस खुशी में शाम का खाना बाहर खिला लाना। और फिर दोनों हंस पड़े। अशोक खुश था। अपनी यादों की पेटी के साथ साथ उसे अच्छा जीवन साथी भी माँ और पिताजी ने ही तो दिया था। आप सुन रहे थे संजय आरजू बड़ौतवी द्वारा लिखित कहानी यादों की पेटी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं या हमें लिखें sanjayarzu@gmail.com पर।